हेलो दोस्तों, मैं अमृत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल अमृत रेलवेज में। तो दोस्तों, आज खबर आ रही है मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, वरिष्ठ अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि रेलवे सुरक्षा बढ़ाने और अपने नेटवर्क पर आवाजाही में सुधार के लिए मोबाइल ट्रेन संचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार से 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटन का उपयोग करने की योजना बना रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्पेक्ट्रम चलने वाली ट्रेनों के कर्मचारियों और यातायात नियंत्रकों और रखरखाव कर्मियों के बीच दीर्घकालिक विकास बोले तो LTE आधारित निर्बाध संचार प्रदान करेगा, जिसके बाद इससे रेलवे के नेटवर्क पर सुरक्षा और बढ़ेगी। इस परियोजना से ट्रेनों की सुरक्षा के साथ साथ पूरे नेटवर्क में आवाजाही में काफ़ी वृद्धि होगी और यह अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ के अनुमानित निवेश पर पूरा हो जाएगा। जिसके अंतर दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, स्पेक्ट्रम आवंटन स्टेशनों और ट्रेनों में सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए है। यह रेलवे के संचालन और रखरखाव व्यवस्था में एक रणनीतिक बदलाव लाता है, जो कि मौजूदा बुनियादी ढांचों का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए सुरक्षा में सुधार और लाइन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। आधुनिक रेल नेटवर्क के परिणाम स्वरूप परिवहन लागत कम होगी और दक्षता अधिक होगी। और साथ ही दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि यह मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने और रोजगार पैदा करने के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए बहुराष्ट्रीय उद्योगों को भी आकर्षित करेगा। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भारतीय रेलवे के लिए LTE का उद्देश्य सुरक्षित और विश्वसनीय आवाज़, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत दोस्तों यह प्रणाली स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के साथ आधुनिक कैब आधारित सिग्नलिंग प्रणाली के तैनात में मदद करेगी, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी और पूरे ट्रेन संचालन में मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, LTE का इस्तेमाल मिशन क्रिटिकल वॉइस कम्युनिकेशन के लिए किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रेन ट्रैफिक कंट्रोलर और मेंटेनेंस स्टाफ के बीच ट्रेन संचालन में सहज कनेक्टिविटी होगी, जिसका उपयोग यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेन में CCTV कैमरे के माध्यम से लाइव फीड की निगरानी में किया जाएगा। वैसे तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं, भारतीय रेलवे ने सिग्नलिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का प्रावधान शामिल है, जिसे ट्रेन संचालन में डिजिटल टेक्नोलॉजी के लाभ प्राप्त करने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनाया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अब तक 2221 स्टेशनों को 30 अप्रैल तक इस प्रणाली के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें भारतीय रेलवे का 34% हिस्सा शामिल है। और साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, अधिकारियों ने यह भी कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रदान करने के लिए भी नीतिगत निर्णय लिया गया है। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में 1550 EIE प्रदान करने की योजना है, जिससे कि ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, रेलवे ने लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग का भी उपयोग किया है और 30 अप्रैल तक इसे 3447 रूट किलोमीटर पर प्रदान किया गया है। इसने दोस्तों इस प्रणाली को उच्च घनत्व और माल ढुलाई गहन मार्गों के लगभग 1500 मार्ग किलोमीटर पर शुरू करने की योजना बनाई है। मानव त्रुटि को रोकने के लिए लोको पायलट की सहायता के रूप में राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का भी उपयोग किया है। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, भारतीय फर्मों के साथ रेलवे ने अब सफलतापूर्वक ATP के लिए स्वदेशी लागत प्रभावी तकनीक विकसित की है, जिसे ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत TCAS को भारत के राष्ट्रीय ATP के रूप में अपनाने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, पहले चरण में महत्वपूर्ण मार्गों को कवर करते हुए 37,300 रूट किलोमीटर के लिए TCAS को मंजूरी दी गई है, जिसके लागू होने से मानवीय भूल के कारण ट्रेन की टक्कर खत्म हो जाएगी और भारतीय रेलवे की गति क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमसे मिलने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।